ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय भक्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं फाल्गुन मास कथा अध्याय 16, जिसमें आप सभी भक्त लोग शिव महापुराण की कथाएं सुन रहे हैं। प्रिय भक्तों, इससे पहले आप सभी भक्त लोग शिव महापुराण में सृष्टि खंड की कथाएं सुन रहे थे। आज से आप सभी लोग सती खंड की कथाएं सुनने जा रहे हैं। तो चलिए प्रिय भक्तों, बड़े ही प्रसन्नचित मन से आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। नारद जी बोले, हे विधे, भगवान शंकर की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं। आपने शिव और पार्वती की बहुत ही अद्भुत तथा मंगलकारी कथा कही है। आपके मुख अरविंद से निकली हुई शंभु की श्रेष्ठ कथा को सुनकर मैं अतृप्त हूँ। हे प्रभु, मैं उसे पुनः सुनना चाहता हूँ। हे विधे, पहले आपने शंकर के पूर्णांश महेशान कैलाशवासी तथा जितेंद्रिय जिन रुद्र का वर्णन किया है, वे योगी जितेंद्रिय विष्णु आदि सभी देवताओं से सेवा की योग्य संतों को परम गति निर्विकार महाप्रभु निर्द्वंद होकर सदैव क्रीड़ा करते रहते हैं। विष्णु की प्रार्थना से प्रसन्न होकर वे मंगलमयी परम तपस्विनी तथा श्रेष्ठ स्त्री से विवाह करके गृहस्थ बन गए। सर्वप्रथम वे शिवा दक्ष पुत्री थी और तत्पश्चात पर्वतराज हिमालय की कन्या पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया। एक ही शरीर से वे दोनों की कन्या किस प्रकार मानी गई, वे सती पुनः पार्वती होकर शिव को कैसे प्राप्त हुई? हे ब्राह्मण, यह सब तथा अन्य बातों को भी आप कृपा करके बताएं। सूत जी बोले, शिव भक्त देव ऋषि नारद के इस वचन को सुनकर मन से अत्यंत प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे मुनिश्रेष्ठ, सुनिए, अब मैं शिव की मंगलकारिणी कथा कह रहा हूँ, जिसको सुनकर जन्म सफल हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे तात, पुराने समय की बात है, अपनी संध्या नामक पुत्री को देखकर पुत्र सहित मैं कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर विकारग्रस्त हो गया। हे तात, उस समय धर्म के द्वारा स्मरण किए गए महायोगी और महाप्रभु रुद्र पुत्र सहित मुझे धिक्कार कर अपने घर चले गए। जिनकी माया से मोहित हुआ मैं वेदवता होने पर भी मूढ़ बुद्धि वाला हो गया, उन्हीं परमेश्वर शंकर के साथ मैं अकरणीय कार्य करने लगा। शिव की माया से मोहित हुआ मैं मूढ़ अपने पुत्रों के सहित ईर्षावश उन्हीं को मोहित करने के लिए अनेक उपाय करने लगा। हे मुनीश्वर, उन परमेश्वर शिव के ऊपर किए गए मेरे तथा मेरे उन पुत्रों के सभी उपाय निष्फल हो गए। तब अपने पुत्रों सहित उपाय को करने में विफल हुआ मैंने लक्ष्मीपति विष्णु का स्मरण किया। शिव भक्ति परायण तथा श्रेष्ठ बुद्धि वाले भगवान विष्णु ने आकर मुझे समझाया। शिव तत्व को भली भांति जानने वाले भगवान रमापति के द्वारा समझाए जाने पर भी विमोहित मैं अपनी ईर्षा और हठ को नहीं छोड़ सका। तब मैंने शक्ति की सेवा कर उन्हें प्रसन्न किया। उनकी ही कृपा से शिव को मोहित करने के लिए अपने पुत्र दक्ष से वीर की कन्या असिंकनी गर्भ से कन्या को उत्पन्न कराया। अपने भक्तों का हित करने वाली वही उमा दक्ष पुत्री नाम से प्रसिद्ध होकर दुस्सह तप करके अपनी दृढ़ भक्ति से रुद्र की पत्नी हो गई। विकार सहित बुद्धि वाले वे प्रभु रुद्र अपने विवाह काल में मुझे मोहित कर उमा के साथ गृहस्थ होकर उत्तम लीला करने लगे। उमा के साथ विवाह कर संतान उत्पन्न करने की इच्छा से अपने कैलाश पर्वत पर आकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा सदा स्वतंत्र रहने वाले सदाशिव अत्यंत मोहित होकर उनके साथ रमण करने लगे। हे मुने, उनके साथ विहार करते हुए निर्विकार शिव का वह सुखकारी बहुत सा समय बीत गया। तदंतर किसी निजी इच्छा के कारण रुद्र की दक्ष से स्पर्धा हो गई। उस समय शिव की माया से दक्ष मोह से ग्रस्त महामूढ़ और अहंकार से युक्त हो गया। उनके ही प्रभाव से महान अहंकारी मूढ़ बुद्धि और अत्यंत विमोहित हुआ वह दक्ष उन्हीं महाशांत तथा निर्विकार भगवान हर की निंदा करने लगा। तदंतर गर्भ में भरे हुए सर्वाधिपति दक्ष ने मुझे विष्णु को तथा सभी देवताओं को बुलाकर किंतु शिव जी को बिना बुलाए ही स्वयं यज्ञ कर डाला। किसी कारणवश रुद्र पर असंतुष्ट क्रोध से भरे हुए उस दक्ष प्रजापति ने उन्हें उस यज्ञ में नहीं बुलाया और दुर्भाग्य से न तो उसने अपनी पुत्री को ही उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आहुति किया। जब माया से मोहित चित्त वाले दक्ष प्रजापति ने शिव को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया
तो ज्ञान स्वरूपा उन महासाध्वी ने अपनी लीला प्रारंभ की। वे शिव जी की आज्ञा प्राप्त कर गर्भयुक्त दक्ष के द्वारा आमंत्रित न होने पर भी अपने पिता दक्ष के घर पहुंच गई। उन देवी ने यज्ञ में रुद्र के भाग को न देखकर और न अपने पिता से अपमानित होकर वहां उपस्थित सभी की निंदा करके योगाग्नि से अपने शरीर को त्याग दिया। यह सुनकर देव देवेश्वर रुद्र ने दुस्सह क्रोध करके अपनी महान जटा उखाड़कर वीरभद्र को उत्पन्न किया। गण सहित उसे उत्पन्न करके मैं क्या करूं? ऐसा करते हुए उस वीरभद्र को शिव जी ने आज्ञा दी कि हे वीरभद्र, दक्ष की यज्ञ में आए हुए सभी का अपमान करते हुए तुम यज्ञ का विध्वंस करो। शिव जी की इस आज्ञा को पाकर महाबलवान तथा पराक्रमी वह गणेश्वर वीरभद्र अपनी बहुत सी सेना लेकर यज्ञ विध्वंस के लिए वहां शीघ्र ही पहुंचा। उसकी आज्ञा से उन गणों ने वहां महान उपद्रव प्रारंभ किया। उस वीरभद्र ने सबको दंडित किया। दंड पाने से कोई भी न बचा। वीरभद्र ने देवताओं के साथ विष्णु को भी जीत कर दक्ष का सिर काट लिया और उस सिर को अग्नि में हवन कर दिया। इस प्रकार महान उपद्रव करते हुए उसने यज्ञ को विनष्ट कर दिया। तत्पश्चात वह कैलाश पर गया और उसने शिव को प्रणाम किया। इस प्रकार यज्ञ का विध्वंस हो गया। देवताओं के देखते देखते रुद्र के अनुचर वीरभद्र आदि ने यज्ञ को विनष्ट कर दिया। हे मुने, श्रुतियों तथा स्मृतियों से प्रतिपादित यह नीति जान लेनी चाहिए कि श्रेष्ठ प्रभु रुद्र के रुष्ट हो जाने पर लोक में सुख कैसे हो सकता है। उसके बाद सभी देवताओं ने यज्ञ की पूर्णता के लिए भगवान रुद्र की स्तुति की। उस उत्तम स्तुति को सुनकर रुद्र प्रसन्न हो गए। उन दीन वत्सल भगवान रुद्र ने सबकी प्रार्थना को सफल बना दिया। अनेक प्रकार की लीला करने वाले महात्मा शंकर महेश ने पूर्वतः कृपालुता की। उन्होंने दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया और सभी लोगों का सत्कार किया। तदुपरांत कृपालु शंकर ने दक्ष से पुनः यज्ञ करवाया। हे मुने, उस यज्ञ में विष्णु आदि सभी देवताओं ने बड़े प्रसन्नता से भक्ति के साथ रुद्र का विशेष रूप से पूजन किया। सती के शरीर से उत्पन्न तथा सभी लोगों को सुख देने वाली यह ज्वाला पर्वत निगरी वह लोगों के द्वारा पूजित होने पर सुख प्रदान करती है। ज्वालामुखी के नाम से प्रसिद्ध वे परमा देवी कामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा दर्शन से समस्त पाप को विनष्ट करने वाली हैं। संपूर्ण कामनाओं के फल की प्राप्ति हेतु लोग इस समय अनेकों विधि विधान से महोत्सव पूर्वक उनकी पूजा करते हैं। तदंतर वे सती देवी हिमालय की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। तब उनका पार्वती यह नाम विख्यात हुआ। उन देवी ने पुनः कठिन तपस्या के द्वारा उन्हीं परमेश्वर शिव की आराधना करके उन्हें पति रूप में प्राप्त किया। हे मुनीश्वर, जो आपने मुझसे पूछा था वह सब मैंने कह दिया, जिसे सुनकर मनुष्य सभी पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। सूत जी बोले, हे नैमिषारण्य निवासी मुनियों, ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर नारद ने पुनः पापों को नष्ट करने वाली कथा पूछी। नारद जी बोले, हे विधे, हे विधे, हे महाभाग, हे महाप्रभु, आपके मुख कमल से कही जाने वाली कल्याणकारिणी कथा को सुनकर मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। हे विश्वसृष्टा, सती की कीर्ति से युक्त शिव की कल्याण में तथा दिव्य उस संपूर्ण चरित्र को कहिए, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। दक्ष की अनेक पत्नियों में से शोभायमती सती किस प्रकार उत्पन्न हुई और हर ने किस प्रकार स्त्री से विवाह करने का विचार किया। पूर्व काल में सती ने दक्ष पर क्रोध से किस प्रकार अपने शरीर का त्याग किया। पुनः किस प्रकार हिमालय की कन्या पार्वती हुई और किस प्रकार से प्रकाश में आई। पार्वती का कठोर तप तथा उनका विवाह किस प्रकार हुआ। फिर वे कामदेव का नाश करने वाले शिव की अर्धांगिनी कैसे हुई। हे महामते, इन सब बातों को आप विस्तार के साथ कहिए। आपके समान संशयों को दूर करने वाला कोई दूसरा न तो है और न ही होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, शिव तथा सती के परम पावन दिव्य एवं मुझसे गुप्त तथा परम कल्याणकारी चरित्र को सुनिए। हे मुने, पूर्व काल में परोपकार के लिए विरुद्वार महान भक्ति से पूछे जाने पर शिव जी ने भक्तवर विष्णु के इसका वर्णन किया था। हे मुनि श्रेष्ठ, उसके बाद मैंने भी यह कथा शिव भक्तों में श्रेष्ठ बुद्धिमान विष्णु से पूछी। तब उन्होंने प्रीतिपूर्वक विस्तार से मुझसे यह कहा था, मैं सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाली एवं शिव के यश से युक्त उस प्राचीन कथा को आपसे कहूँगा। पहले भगवान शिव निर्गुण निर्विकल्प
रूपहीन, शक्ति से रहित, चिंत मात्र एवं सत असत से परे थे। फिर हे विप्र, वे प्रभु सगुण, द्विरूप, शक्तिमान, उमा सहित दिव्य आकृति वाले, विकार रहित तथा परात्पर हो गए। हे मुनि सत्तम, उनके वामांग में विष्णु, दक्षिणांग में ब्रह्मा तथा हृदय में रुद्र की उत्पत्ति हुई। मैं ब्रह्मा सृष्टि करने वाला और विष्णु पालन करने वाला तथा रुद्र स्वयं लय करने वाले हुए। इस प्रकार लोक पितामह मुझे ब्रह्मा ने उन्हीं सदाशिव की आराधना का देव, दैत्य, मनुष्य आदि समस्त प्रजाओं की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रमुख प्रजापतियों की तथा देव श्रेष्ठ की रचना में बड़ा ही प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे महान समझने लगा। हे मुने, जिस समय मुझ ब्रह्मा ने मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष एवं भृगु इन महाप्रभुता संपन्न मानस पुत्रों की सृष्टि की, उसी समय मेरे मन से एक सुंदर रूप वाली श्रेष्ठ युवती भी उत्पन्न हुई। वह संध्या के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो प्रातः संध्या तथा सायं संध्या के रूप में क्रमशः दिवाक्षांता तथा जप तंतिका कही गई। वह अत्यंत सुंदरी, सुंदर, भवकाली तथा मुनियों के मन को मोहित करने वाली थी। संपूर्ण गुणों से युक्त ऐसी स्त्री देवलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक में न उत्पन्न हुई और न है और न तो होगी। वह संपूर्ण गुणों से परिपूर्ण थी। उस कन्या को देखते ही उठ करके उसे हृदय में धारण करने के लिए मैं मन में सोचने लगा। दक्ष तथा मरीचि आदि लोक सृष्टा मेरे पुत्र भी सोचने लगे। ये मुनि सत्तम, मैं ब्रह्मा अभी इस प्रकार सोच ही रहा था कि उसी समय एक अत्यंत अद्भुत एवं मनोहर मानस पुरुष उत्पन्न हुआ। हे तात, वह पुरुष तप्त सुवर्ण के समान कांति वाला, स्थूल वक्ष स्थल वाला, सुंदर नासिका वाला, सुंदर तथा गोल अरुकमल जंघा वाला, काले तथा घराले बालों वाला, आपस में मिली हुई भौहों वाला, पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाला, कपाट के समान विदीर्ण छाती वाला, रोम राशि से सुशोभित, बाल पर्यंत ऊंचे गजराज के समान आकृति वाला, महास्थूल तथा नील वर्ण का सुंदर वस्त्र धारण किए, रक्त वर्ण के हाथ में नेत्र, मुख, पैर और अंगुलियों वाला, पतली कमर वाला, सुंदर दांतों वाला, मत वाले हाथी सी गंध वाला, खिले हुए कमल के पत्र सदृश नेत्रों वाला, अंगों पर लगे हुए केसर से नासिका को तृप्त करने वाला, शंख के समान गर्दन वाला, मछली के जीव के समान अंकित ध्वजा वाला, अत्यंत ऊंचा, मकर के वाहन वाला, पुष्पों के 5 वर्णों से युक्त, वेगवान, पुष्प धनु से सुशोभित, कटाक्षपात से अपने नेत्र को घुमाते हुए मनोहर प्रतीत होने वाला, सुगंधित श्वास से युक्त और श्रृंगार से सेवित था। उस पुरुष को देखकर मेरे दक्ष आदि पुत्रों का मन आश्चर्य से भर गया और वे उसे जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गए। वासना से आकुल चित्त वाले मेरे उन पुत्रों का मन शीघ्र ही विकृत हो गया। हे तात, उन्हें थोड़ा भी धैर्य नहीं प्राप्त हुआ। वह पुरुष सृष्टा तथा जगतपति मुझ ब्रह्मा को देखकर विनय भाव से सिर झुकाकर प्रणाम करके मुझसे कहने लगा। पुरुष बोला, हे ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूं? मुझे जो कर्म करणीय हो उस कर्म में मुझे नियुक्त कीजिए। हे विधाता, आप मेरे मान्य पुरुष हैं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं, यही उचित है तथा इसी से मेरी शोभा भी होगी। मेरे लिए जो अभिमान योग्य स्थान हो तथा जो मेरी पत्नी हो उसे मुझे बताइए। हे त्रिलोकेश, आप जगत के पति हैं। ब्रह्मा जी बोले। उस महात्मा पुरुष के इन वचनों को सुनकर मैं ब्रह्मा अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया और थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोला। फिर मन को नियंत्रित कर और आश्चर्य का परित्याग करके उस कामदेव को बताते हुए कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, तुम अपने इस स्वरूप से और पुष्पों के 5 बाणों से सभी स्त्री तथा पुरुषों को मोहित करते हुए सनातन सृष्टि की रचना करो। इस चराचर त्रिलोकी में जीव तथा देवता आदि कोई भी तुम्हारा लंघन करने में समर्थ नहीं होंगे। हे पुरुषोत्तम, मैं वासुदेव अथवा शंकर भी तुम्हारे वश में रहेंगे। अन्य प्राणधारियों की बात ही क्या है। तुम गुप्त रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करते हुए स्वयं सबके सुख के कारण बनकर सनातन सृष्टि करो। समस्त प्राणियों का विचित्र मन तुम्हारे पुष्प वारों का सुखपूर्वक
भेदने योग्य लक्ष्य होगा। तुम सभी को सदा उन्मत्त करने वाले होगे। मैंने सृष्टि में प्रवृत्त करने वाला यह तुम्हारा कर्म कर दिया है। यह मेरे पुत्र तत्व पूर्वक तुम्हारे नामों का वर्णन करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे सर्वश्रेष्ठ, ऐसा कहकर अपने पुत्र के मुख की ओर देखकर क्षण भर के लिए मैं अपने पद्मासन पर बैठ गया। ब्रह्मा जी बोले, तब मेरे अभिप्राय को जानने वाले मेरे पुत्र मरीचि आदि मुनियों ने उसके उचित नाम रखे। उन सृष्टिकर्ता दक्ष आदि ने उसका मुख देखते ही तथा उसकी अन्य चेष्टाओं से उसके समस्त चरित्र को जानकर उसे रहने का स्थान दिया तथा पत्नी भी दे दी। मेरे पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने एकत्रित होकर नामों का निश्चय करके उस पुरुष को नाम भी बता दिया। ऋषिगण बोले, तुमने ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते ही हम लोगों के मन को मथ डाला है, इसलिए तुम लोक में मन मंथन नाम से प्रसिद्ध होगे। सभी लोक में तुम सुंदर रूप वाले हो, तुम्हारे समान कोई भी सुंदर नहीं है, इसीलिए हे मनोभाव काम नाम से भी तुम विख्यात होगे। तुम सभी को मनमत्त करने वाले के कारण मदन कहे जाओगे। अहंकार युक्त होकर दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए तुम कंदर्प नाम से भी संसार में प्रसिद्धि पाओगे। तुम्हारे समान किसी भी देवता का पराक्रम नहीं होगा, अतः तुम्हारे लिए सभी स्थान होंगे और तुम सर्वव्यापी होगे। ये जो आदि प्रजापति पुरुषोत्तम दक्ष हैं, ये स्वयं ही तुमको योग्य पत्नी के रूप में सुंदर स्त्री प्रदान करेंगे। ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुई यह सुंदर रूप वाली कन्या संध्या नाम से सभी लोक में विख्यात होगी। अच्छी प्रकार से ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी के हृदय से उत्पन्न होने के कारण तेज आभा वाली तथा मल्लिका पुष्प के सदृश यह कन्या संध्या इस नाम से विख्यात होगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कामदेव अपने 5 पुष्प आयुधों को लेकर वहीं कर गुप्त रूप से स्थिर होकर विचार करने लगे। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण तथा मारण नामक ये मेरे 5 अस्त्र मुनियों को भी मोहित करने वाले कहे गए हैं। ब्रह्मा जी ने मुझे जिस सनातन कर्म को करने के लिए आदेश दिया है, उसे मैं यहाँ मुनियों और ब्रह्मा जी के सन्निकट ही करूँगा। यहाँ बहुत से मुनिगण तथा स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी भी उपस्थित हैं। ये लोग साक्षी रूप से विद्यमान हैं, इसीलिए मेरे कर्म की सत्यता का आरंभ भी हो जाएगा। यह ब्रह्मा जी के द्वारा संध्या नाम से कही गई यह कन्या भी मेरे वचन का समर्थन करेगी। मैं इसी स्थान पर अपने कर्म की परीक्षा करके ही प्रयोग द्वारा सबको मोहित करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विचार करने के अनंतर मन में निश्चय करके वह अपने पुष्प के धनुष पर पुष्प के बाणों को चढ़ाने लगा। श्रेष्ठ धनुर्धारी कामदेव धनुष खने को मुद्रा स्थित होकर पूर्व धनुष चढ़ाकर उसे मंडलाकार किया। हे मुनि श्रेष्ठ, जब इस प्रकार के धनुष पर कामदेव ने अपना बाण चढ़ाया तो उसी समय मन को अदित करने वाले सुगंधित वायु बहने लगे। उस समय कामदेव तीक्ष्ण पुष्पों को तथा सभी मानस पुत्रों को मोहित कर दिया। हे मुने, तत्पश्चात सभी मुनिगण और मैं भी मोहित हो गया। सभी के मन में काम विकार उत्पन्न हो गया। विकार से युक्त होने के कारण सभी लोग संध्या की ओर बार बार देखने लगे। सभी के मन में काम का उद्वेष हो गया, क्योंकि स्त्री काम को बढ़ाने वाली होती है। उस कामदेव ने सभी को बार बार मोहित करके जिस किसी भी तरह से वे काम विकार को प्राप्त हो वैसा उन सबको कर दिया। उस स्त्री को देखकर जब मैं ब्रह्मा उन्मत्त इंद्रियों वाला हो गया, उस समय मेरे शरीर से 49 भाव उत्पन्न हो गया। काम बाणों के प्रहार से उन सभी के द्वारा देखी जाती हुई वह संध्या भी अपने कटाक्ष के आवरण से अनेक प्रकार के भाव प्रकट करने लगी। स्वभाव से सुंदरी वह संध्या मन से उत्पन्न उन भावों को प्रकट करती हुई छोटी छोटी लहरों से युक्त गंगा की तरह शोभित होने लगी। हे मुने, इस प्रकार के भाव से युक्त संध्या को देखकर काम से परिपूर्ण शरीर वाला मैं ब्रह्मा उसकी अभिलाषा करने लगा। हे द्विज श्रेष्ठ, तब मरीचि अत्रि आदि सभी मुनि तथा दक्ष प्रजापति आदि विकृत इंद्री वाले हो गए। दक्ष मरीचि आदि ऋषियों तथा मुझे और संध्या को भी काम विकार से युक्त देखकर कामदेव को अपने कार्य पर विश्वास हो गया। अब कामदेव के मन में यह विश्वास हो गया कि ब्रह्मा ने मुझे जिस कार्य के लिए आदेश दिया है, मैं वह कार्य करने में पूर्ण रूप से सक्षम हूँ। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म ने अपने पिता
तथा भाइयों की ऐसी दशा देखकर धर्म की रक्षा करने वाले भगवान सदाशिव का स्मरण किया। धर्म ने धर्म पालक शिव जी का मन से स्मरण कर दीन भाव से युक्त होकर अनेक प्रकार के वाक्यों से उनकी इस प्रकार स्तुति की। धर्म बोला, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे धर्मपाल, आपको नमस्कार है। हे शंभो, सृष्टि पालन तथा विनाश करने वाले आप ही हैं। हे प्रभु, आपने निर्गुण होकर भी रज सत्व तथा तमोगुण से सृष्टि कार्य के लिए, ब्रह्मा पालन के लिए तथा विष्णु तथा प्रलय के लिए रुद्र स्वरूप धारण किया है। हे प्रभु, आप शिव तीनों गुणों से रहित, प्रकृति से परे, तुरीयावस्था में स्थित, निर्गुण, निर्विकार तथा अनेक प्रकार की लीलाओं में प्रवीण हैं। हे महादेव, इस भयंकर पाप से मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस समय मेरे पिता तथा मेरे भाई पाप बुद्धि वाले हो गए हैं। ब्रह्मा जी बोले, धर्म के द्वारा परमात्मा प्रभु की जब इस प्रकार स्तुति की गई, तब वे आत्मशंभु शिव धर्म की रक्षा करने के लिए वहीं प्रकट हो गए। वे शंभु आकाश में स्थित होकर मुझ ब्रह्मा तथा दक्ष आदि को इस प्रकार से मोहित देखकर मन ही मन हंसने लगे। हे मुनिश्रेष्ठ, उन सबको साधुवाद देखकर और बार बार हंसकर मुझे लज्जित करते हुए वे वृषभ ध्वज यह कहने लगे। शिव जी बोले, हे ब्राह्मण, अपनी कन्या को देखकर आपको काम भाव कैसे उत्पन्न हो गया? वेदों का अनुसरण करने वाले यह उचित नहीं है। बुद्धिमान को चाहिए कि माता भगिनी, भाता पत्री तथा कन्या को समान भाव से देखें, इन्हें कदापि कुदृष्टि से न देखें। वेद मार्ग का यह सिद्धांत तो आपके मुख में स्थित है। हे विधे, आपने काम के उत्पन्न होने ही उसे कैसे विस्मय कह दिया? हे चतुरानन, आपके मन में धैर्य जागरूक रहना चाहिए। आश्चर्य है कि आपने इन काम के वशीभूत हो कन्या से रमण करने के लिए इस प्रकार अपने धैर्य को नष्ट कर दिया। एकांत योगी तथा सर्वदा सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष मरीचि आदि भी स्त्री में आसक्त चित्त वाले हो गए हैं। देश काल का ज्ञान न करने वाले मन माता तथा अल्प बुद्धि वाले कामदेव भी अपनी प्रलयता से काम बाण द्वारा आप लोगों को विराग युक्त कैसे बना दिया? उस पुरुष को तथा उसके वेद शास्त्र आदि के ज्ञान को धिक्कार है, जिसके मन को स्त्री हर लेती है और धैर्य से विचलित करके मन को लोलुपता पे डुबा देती है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार सदाशिव के वचन को सुनकर मैं दुगनी लज्जा में पड़ गया। उस समय मेरा शरीर पसीने से पानी पानी हो उठा। हे मुने, तत्पश्चात काम रूपणी संध्या को ग्रहण करने की इच्छा करते हुए भी मैंने शिव जी के भय से इंद्रियों को वश में करके काम विकार को दूर कर दिया। हे द्विजश्रेष्ठ, उस समय मेरे शरीर से लज्जा के कारण जो पसीना गिरा, उसी से अग्निवस्था तथा बहिष्ठ नामक पितृगणों की उत्पत्ति हुई। अंजन के समान कृष्ण वर्ण वाले और विकसित कमल के समान नेत्र वाले वे पितर महायोगी, पुण्यशील तथा संसार से विमुख रहने वाले हैं। हे मुने, 64,000 अग्निवक्ता पितर और 86,000 वर्षित पितर कहे गए हैं। उसी समय दक्ष के शरीर में भी श्वेत निकलकर पृथ्वी पर गिरा। उससे समस्त गुण संपन्न परम मनोहर एक स्त्री की उत्पत्ति हुई। उसका शरीर सूक्ष्म था, कटी प्रदेश सम था, शरीर की रोमावली अत्यंत सूक्ष्म थी, उसके अंग कोमल तथा दांत परम सुंदर थे और वह तपे हुए सोने के समान कांति से दीप्तिमान हो रही थी। वह अपने शरीर के समस्त अवयवों से बड़ी मनोहर प्रतीत हो रही थी तथा उसका मुख कमल पूर्ण चंद्रमा के समान था। उसका नाम रति था, जो मुनियों के भी लिए मन को मोहित करने वाली थी। क्रतु, वशिष्ठ, पुलस्त्य तथा अंगिरा को छोड़कर मरीचि आदि 6 ऋषियों ने अपनी इंद्रियों का निग्रह कर लिया। हे मुनिश्रेष्ठ, इन ऋतु आदि 4 ऋषियों का वीर्य पृथ्वी पर गिरा। उन्हीं से दूसरे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। इन पितरों में सोमपा, आजपा, सुकालीन तथा हविष्मान मुख्य हैं। ये सभी पुत्र कव्य को धारण करने वाले कहे गए हैं। क्रतु के पुत्र सोमपा नामक पितर, वशिष्ठ के पुत्र सुकालीन नामक पितर, पुलस्त्य के पुत्र अजप्पा तथा अंगिरा के पुत्र हविष्मान नामक पितर के रूप में उत्पन्न हुए। हे विप्र ने, इस प्रकार अग्निवक्ता आदि पितरों के उत्पन्न हो जाने पर पितरों के मध्य वे सभी कव्य का वहन करने वाले कव्यवाट हुए।
इस प्रकार संध्या पितरों को उत्पन्न करने वाली बनकर उनकी उद्देश्य सिद्धि में लगी रहती है। यह शिव के द्वारा देखे गए जाने के कारण दोषों से रहित तथा धर्म कर्म में परायण रहती थी। इसी बीच सदाशिव समस्त महर्षियों पर अनुग्रह करके तथा विधि पूर्वक धर्म की रक्षा शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शंभु सदाशिव के वाक्य से मैं पितामह लज्जित हुआ। मैंने अपनी भ्रिकुटी चढ़ा ली और कामदेव पर बड़ा क्रुद्ध हुआ। हे मुने, मेरे मुख को देखकर और मेरा अभिप्राय समझकर रुद्र से भयभीत उस कामदेव ने अपने बाणों को लौटा लिया। हे मुने, तब मैं पद्मयोनि ब्रह्मा कोपयुक्त होकर इस प्रकार जलने लगा लिया, जिस प्रकार भस्म करने की इच्छा वाली अति बलवान अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। मैंने क्रोध में भरकर उसे यह शाप दे दिया। अहंकार से मोहित हुआ यह कंदर्प शिव जी के प्रति दुष्कर कर्म करके उनकी नेत्र अग्नि से भस्म हो जाएगा। हे द्विश्रेष्ठ, इस प्रकार मुझ ब्रह्मा ने पितृ समूह के तथा जितेंद्रिय मुनियों के समान इस काम को यह अमित शाप दिया। मेरे शाप को सुनकर भयभीत हुआ कामदेव ने उसी क्षण अपने बाणों को त्याग कर सबके सामने प्रकट हो गया। हे मुने, उसका सारा गर्व नष्ट हो गया। तब वह दक्ष आदि मेरे पुत्रों, अग्नि आदि पितरों तथा संध्या एवं मुझ ब्रह्मा के सामने ही सबको सुनाते हुए यह कहने लगा। प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी भक्त लोग अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आइए सुनते हैं शिव चालीसा का पाठ। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा शोहत निके, कानन कुंडल नाग फनिके। अंग गौर सिर गंगे बहाए, मुंड माल तन छार लगावे। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मात की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि नारी। करते सुर सोहत छई भारी, करे सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे ता कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जातन काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभ आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सम्मिल तुम्हें जुहारी। तुरत खटानन आप पठायो, लौनी महिष महामार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हारा विधि संसारा। त्रिपुरा संशय युद्ध मचाई, सबे कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन महतम सम कोई नाही, सेवक अस्तित करे सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनाद भेद नहीं पाई। प्रगट उतस मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला। कीनी दया ता करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जप कीन्हा, जीत के लंका भीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रह धारी, कीनी परीक्षा तबे पुरारी। एक कमल प्रभु राखी गोई, कमल नयन पूजन चा सोई। कठिन भक्त देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वह। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोह शतावे, भ्रमत रह मैं चैन न आयो। त्राय त्राय मैं नाथ पुकारो, ये अवसर मैं आन उबारो। लयत सूर शत्रु को मारो, संकट से मैं आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे न कोई। स्वामी एक है आज तुम्हारी, आई हरव अब संकट भारी। धन्य धन को दे सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पावे। अस्तुत के मित करो तुम्हारी, क्षमौनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारक विघ्न विनाशक। योगी तुमन ध्यान लगावे, सारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, श्री ब्रह्मादिक पार न पावे। जो या पाठ करे मन लाई, तापर होते समूह सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन्ने ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जम जम के पाप नशावे, अंतवा शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमारी। नित नेम कर प्राति ही पाठ गौरा चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मग 67 है मंत्रित संवत 64 जान। अस्तुत चालीसा शिव ही पूर्ण कीनी कल्याण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखिता त्रिभुवन जन मोहे। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी।
चंदन मृग मद सोहे भोले शशिधारी श्वेतांबर पीतांबर बागंबर यंगे सनकादिक प्रभुतादिक भूतादिक संगे कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जन करता जग भरता जग संहारे करता ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका स्वर्णाक्षर में शोभित ये तीनों एका त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे जय शिव ओंकारा हर जय शिव ओंकारा।